ये डहू यादव, उसके जितना भी गैंग है, ये पंकज मिश्रा, ये लोग सब बक देगा 10 मिनट में। सीबीआई को जाने का मतलब ही है कि ये लोग सब बकेगा अपने भूत की तरह। देखिएगा, हमको लगता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है इंडिया में कि जब सिटिंग एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ है और ये मामला 5 अक्टूबर को रखा गया है। डिवीजन बेंच जो है इसकी सुनवाई करेगी और इसमें फुल प्रूफ केस है उनको जेल जाने का और इन लोगों पे पनिशमेंट होने का। 3 मई को रूपा तिर्की की लाश उनके साहिबगंज स्थित आवास पर मिली थी और आज 1 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट की बेंच ने यह निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा होगी। सीबीआई जांच को लेकर कई महीनों से मांग उठ रही थी, लगातार सड़कों पर आंदोलन हो रहा था और आज का वो दिन है जब रूपा तिर्की जैसे चर्चित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार जी हैं जो कि इस मसले पर रूपा तिर्की के परिवार वालों की तरफ से केस लड़ रहे हैं और आज के दिन हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। सर, लगभग 4 महीने का समय, लंबा समय, उस घटना के बाद 3 मई के बाद आज हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई द्वारा हो। इसको लेकर मांग लगातार उठ रही थी, लेकिन सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया। न्यायिक जांच के आदेश के असंतुष्टि के आधार पर याचिका दायर की गई और फिर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच। लगता है कि इससे जांच में कोई अंतर देखने को मिलेगा? क्या न्यायिक जांच पर भरोसा आप लोगों को नहीं था? देखिए, किसी की मर्डर केस में न्यायिक जांच नहीं होता क्योंकि सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है न्यायिक जांच का। न्यायिक जांच जो है क्रिमिनल केसेस में नहीं होता है। राज्य सरकार ने जानबूझ करके न्यायिक जांच को बैठाया, वो भी कुछ दिन बाद। उसको जब पता लगा कि डिमांड्स लोगों के सीबीआई के लिए बढ़ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक तरफ इनके परिवार को हम लोग मिसगाइड करने के लिए न्यायिक जांच का हम लोग कॉन्स्टिट्यूट कर दिए। दूसरा तरफ एक विधायक के थ्रू इनके परिवार को ऑफर किया जाता रहा कि आप पेट्रोल पंप ले लो, पैसा ले लो, उसके बाद से आप पैसा ले लो, आप नौकरी देते हैं और उसके बाद से ये लोग जो है ना, ये मामला दब जाएगा। लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष था। आज जो है माननीय न्यायालय ने न्याय किया है। माननीय द्विवेदी साहब के कोर्ट ने इस मैटर को सीबीआई को दिया है, साथ साथ कंटेम्प्ट इनिशिएट कर दिया है, कंटेम्प्ट नोटिस इशू करके एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल के थ्रू को इन्होंने रेफर कर दिया है मैटर को डिवीजन बेंच में, यानी 2 ऑनरेबल जजेस सुनेंगे। आप कह रहे कि सरकार ये गलत है, जो न्यायिक जांच जो दिया गया था, सरकार किस उद्देश्य से करना चाहेगी? देखिए, न्यायिक जांच का पर्पस था कि लोगों को मिसगाइड करना। जनरली होता क्या है कि इस तरह के मामले में न्यायिक जांच एक बार कॉन्स्टिट्यूट कर दिया तो लोगों को लगता है कि अरे कुछ तो जांच हो रहा है ना। और चूंकि उन्होंने माना कि ये भी फैमिली है, नौकरी पेशा वाले हैं और कुछ क्या करेगा, कुछ दिन बाद जो है ये लोग मान जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये इसका मामला आगे बढ़ता गया और आज जो है इसकी सीबीआई जांच हो गई, ऑर्डर। और दूसरा क्या है कि इसको आपको कंटेम्प्ट इनिशिएट कर दिया गया एडवोकेट जनरल राजीव रंजन और सचिन कुमार एडिशनल एडवोकेट जनरल के खिलाफ। ये जो आज जो कल की जो सुनवाई हुई थी कोर्ट में, क्या प्रक्रिया रही? किस तरह के दलीलें, किस तरह के बहस और किस आधार पर कोर्ट ने जो है निर्णय लिया है कि इस पे सीबीआई जांच का आदेश? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने जो कंप्लेंट फाइल किया था रूपा तिर्की की मां ने, उस पर एफआईआर नहीं इशूड हुआ। दूसरा, टाइम टू टाइम आईओ बदलना। तीसरा, आपको विजरा प्रिजर्व नहीं करना। चौथा जो है, जो भी ऑफिसर्स थे वो हाई प्रोफाइल जो ऑफिसर्स थे वो उनका कनेक्शन पंकज मिश्रा के साथ बहुत था, जो मेन एक्यूज्ड है और मेन आदमी है और राइट हैंड है प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का। वो हम लोगों ने कॉल डिटेल दी थी जिसमें 400 बार जो है डीसी बात करता है पंकज मिश्रा से, जबकि वो कुछ है नहीं। साहिबगंज डीसी और सारे ऑफिसर्स, इवन यहाँ इसकी माँ पिताजी से जो स्टेटमेंट हुआ उस पीरियड में, उस टाइम में भी 10 मिनट के अंदर वो एसडीपीओ जो है वो बात करता है, पंकज मिश्रा को इन्फॉर्म करता है। और पंकज मिश्रा जो है वो डहू यादव जो मेन क्रिमिनल है जिसके खिलाफ 2-2 दर्जन केसेस है, उसको इन्फॉर्म करता है। तो ये सारा जो है माननीय न्यायालय ने देखा और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान के इसको हैंडओवर कर दिया सीबीआई। पूरी बात जो आप कह रहे हैं कि डीसी 400 बार फ़ोन किए, कॉल डिटेल्स हैं, जो प्रमोद जो मिश्रा जो डीएसपी हैं, उन पर भी लगातार आरोप लगते आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि पूरी की पूरी प्रशासन व्यवस्था जो है साहिबगंज की, वो इस बात को छुपाने का प्रयास कर रही थी, जिसके खिलाफ अब कोर्ट ने आदेश दे दिया, ऐसा लग रहा है?
देखिए, हम लोगों ने यही प्रूव करने में सफल रहे माननीय न्यायालय के समक्ष कि जो इन्वेस्टिगेशन है ये टेंटेड है और ये प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है। इवन जो विसरा प्रिजर्व नहीं करना, लोगों को धमकाना भी, इवन जो पीआईएल किए थे उनको धमकाया जा रहा था। जो आकाश करके है, जो लड़का फाइल किया है, तीरथनाथ आकाश, उसके खिलाफ एक फॉल्स केस कर दिया गया साहेबगंज में पंकज मिश्रा के द्वारा। मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल हुआ। मेरे खिलाफ जो है स्पेशल ब्रांच से ये लोग ऑफिसर्स भेजवा के धमकवा रहा है। सोचिए, वकील को धमकवाना, कंप्लेनेंट को धमकाना, उसके लिए हम एक रीट फाइल कर रहे हैं। अभी जो एडीजी हैं स्पेशल ब्रांच के मिस्टर मीना, उनके खिलाफ, क्योंकि करने वाले हैं। हाँ, आज फाइल करेंगे। उसमें उन्होंने हमारे पास पूरा डिटेल है। उसके फोटोग्राफ है वो लेडी का, जो आकर के हमारे ऑफिस की फोटोग्राफ ले रही है बिना मतलब का, और वो इंटिमिडेट करने का। जो अनुरंजन अशोक है उसको डीएसपी धमकाता है स्पेशल ब्रांच का कि आप मत करो, इस सब में आगे नहीं बढ़ो। ये क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। इसकी जांच भी सीबीआई से हम करवाएंगे। अगर अदालत ने, हाईकोर्ट ने, अगर न्यायिक जांच के दौरान ही, क्योंकि 6 महीने का पीरियड दिया गया था, रिपोर्ट तो सौंपी नहीं गई है, अगर उस दौरान ही अगर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की बात कही है, तो क्या ये माना जाए कि अदालत कम से कम ये कन्विंस्ड है कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही? ये तो कन्विंस्ड है, तभी तो ने यहाँ तक कहा कि जो न्यायिक जांच है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी में न्यायिक जांच से किसी का पनिशमेंट हम नहीं कर सकते। वो तो देखिए क्या है ना कि अब क्यों किया गया है, हम बहुत चीज़ नहीं बोलेंगे, उसे बहुत चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी, समय बताएगा। झारखंडी समाज को पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है और ये सरकार किसके लिए बनी और किसके खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रही थी, ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। डिफेंस की तरफ से क्या दलील दी जा रही थी? डिफेंस के द्वारा कहा गया कि रूपा तिर्की का अफेयर था एक कनौजिया के साथ, इसी के लिए उन्होंने सुसाइड कर लिया, और रूपा तिर्की के फादर को भी इम्प्लीकेट करके उनको धमकाया गया कि आप यदि आगे बढ़ेंगे तो आप भी फंसेंगे, आप भी जेल चले जाएंगे। शिव कुमार कनौजिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके साथ रूपा तिर्की का एक बहुत वायरल ऑडियो आया था। इस पर क्या अदालत पे कोई टिप्पणी हुई कि आखिर वो ऑडियो वायरल कैसे हुआ, अगर वो पुलिस की जांच में थी? हम लोगों ने तो एफआईआर करने के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि अब हम लोग एफआईआर कराने में सक्सेस हो जाएगा। वो एसडीपीओ प्रमोद मिश्रा का, जिसने एक लड़की जो मर गई है, सब इंस्पेक्टर है, वो उसी के पास केवल था ऑडियो और उसका जो रिकॉर्डिंग, उसने जानबूझ के वायरल किया था कि समाज को दिखाने के लिए कि इसका लव अफेयर था, इसी के लिए इसने सुसाइड किया है। इसको पूरा टेंट करने के लिए पूरा हिसाब किताब किया गया और ये गैंग ऑपरेट करता है साहेबगंज, पाकुड़, उस सब एरिया में। हमको लगता है कि अब हम लोग सक्सेसफुल होंगे वो गैंग को तोड़ने में और उन लोगों को जेल भेजने में। राजीव जी, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ये मामला बहुत चर्चित रहा है और पॉलिटिकल चीज़ें भी काफ़ी इन्वॉल्व हुई हैं जब से हुआ। विपक्षी पार्टी जो भाजपा है या बाकी पार्टियां, वो भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुखर होती रही हैं और सरकार पे इस तरह दबाव। तो क्या ये इन सब में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है? जैसे आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि पंकज मिश्रा के खिलाफ जो भी आप बोल रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है इसमें, या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का मसला है और कोर्ट के फैसले पर जो है, देखिए, ये तो कोर्ट का मसला है और इसमें पॉलिटिक्स का लेना देना नहीं है। आपको हम बता दें कैसे, क्यों। 2010 में जब मधु कोड़ा की सरकार थी तो मधु कोड़ा के खिलाफ केस किए थे, वो लोग जेल चला गया सब। तो उस समय बोला गया कि ये जो है ना सरकार के खिलाफ काम करता है। उस समय पीआईएल में जो सीबीआई जांच हुई, उसके बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ किए। उस समय भाजपा वाले खुश थे कि हेमंत सोरेन के खिलाफ किया है, हम लोग तो सेफ हैं। जब रघुवर की सरकार थी तो रघुवर जी के खिलाफ भी हम लोग पीआईएल पेंडिंग है, उनके खिलाफ भी जांच की मांग करते रहे। तो उस समय जेएमएम वाले बड़ी खुश थे कि राजीव जी बड़ा अच्छा काम करते हैं। अब चूंकि जेएमएम के खिलाफ है तो बीजेपी वाले खुश हैं। तो हमको तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। एक ही चीज है कि रूपा तिर्की को न्याय का हम लोगों ने बीड़ा उठाया था और उनका जो केस आगे बढ़ा। माननीय न्यायालय ने सारे फैक्ट्स को अप्रिशिएट किया, सारे जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने कोट किया। हम लोगों ने अपना जितना हो सकता था हम लोगों ने उनके सामने रख करके कन्विंस करने की कोशिश की। वो लोगों ने भी सरकार ने भी कन्विंस किया। और लेकिन हम लोगों के पक्ष में तो कोई ना कोई जीतता ही है, ये जीते चाहे वो जीते। दूसरा एक मुद्दा है कि एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, अभी हमको लगता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है इंडिया में
कि जब सिटिंग एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ है और ये मामला 5 अक्टूबर को रखा गया है। डिवीजन बेंच जो है इसकी सुनवाई करेगी और इसमें फुल प्रूफ केस है उनको जेल जाने का और इन लोगों पे पनिशमेंट होने का। थोड़ा सा डिटेल इसमें, जैसे कि जो आज क्या कल की सुनवाई में ये फैसला लिया गया जो आप कह रहे हैं? आज ही लिया गया है। आज सीबीआई को भी गया और ऑनरेबल कोर्ट ने उसको हैंडओवर कर दिया डिवीजन बेंच को कि आप कंटेम्प्ट इनिशिएट हमने करके आपको दे दिया है और अब डिवीजन बेंच चूंकि सुनती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो इसलिए अब डिवीजन बेंच सुनेगी इसको क्रिमिनल। यहाँ के बाद रूपा तिर्की मामले में रास्ता क्या होगा? जैसे यहाँ तक तो सीबीआई इमीडिएटली हमको लगता है सीबीआई एफआईआर करेगी और इनका धर पकड़ चालू होना चाहिए जल्दी, नहीं तो ये लोग बहुत एविडेंस डिस्ट्रॉय, एविडेंस अभी तक उसकी डेड बॉडी निकाली जाएगी, उसका जो टेस्ट हो उसके बाद से पता लगेगा। उसका बेडशीट जो था उसको उसके डेड बॉडी के साथ लपेट करके भेज दिया गया, उसका फोरेंसिक नहीं हुआ। तो बहुत चीज़ें हैं और बहुत ऐसा एविडेंस है, ये सब तो तुरंत ये लोग बक देगा, पूरा विश्वास है। ये डहू यादव, उसके जितना भी गैंग है, ये पंकज मिश्रा, ये लोग सब बक देगा 10 मिनट में। सीबीआई को जाने का मतलब ही है कि ये लोग सब बकेगा अपने भूत की तरह, देखिएगा। तो राजीव कुमार जी थे जो कि रूपा तिर्की के पूरे मामले पर पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की तो उसमें आप कोर्ट में लड़ रहे थे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब का जो यहाँ के बाद का जो रास्ता होगा वो सीबीआई तय करेगी, एफआईआर दर्ज होगा और फिर जो एविडेंस जो प्रक्रिया सही ढंग से नहीं पूरी की गई है बकौल वकील साहब कि फोरेंसिक नहीं हुआ या बाकी जांच नहीं हुई, वो सब प्रक्रिया पूरी हो सकेगी और जिसके बाद रूपा तिर्की के न्याय की जिसकी मांग कई महीनों से परिवार वाले और बाकी लोग उठा रहे हैं वो शायद देखने को मिले। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी अमित के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in